देखिए अमीर जी, मैं शशि थरूर और मनीष तिवारी जी की दोनों की बातों का समर्थन करता हूं। मैं तो ये बोलता हूं कि हमको तटस्थ रहना चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यह फेलियर था कि जब जनवरी में आनंद रंगनाथन जी से लेकर के और अमीश देवगन जी तक सबको यह पता था कि वॉर हो जाएगी, फिर भी हम फादरलैंड में गए, अंकल लैंड के अंकल सैम पर के सक्सेस रहा ना। वहां गए, फादरलैंड में गए, तो अंकल लैंड में गए, सुनिए कहीं गए, लेकिन सक्सेस रहा ना। सर वही तो देखिए, देयर इज अ पॉइंट, देयर इज अ कैच। ओके 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 ओके, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। फराज साहब जाते नहीं, अमीश कहां जाते? फूफालैंड में जाते, जो कि हमें गालियां दे रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कश्मीर में हम नरसंहार कर रहे हैं, जो जिन्होंने हमारी मदद नहीं की कारगिल वॉर में, जो हमारे पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे 1971 में, फूफालैंड में जाते क्या? one second. Faraz, I'll give you a 30 second more. Then I'll go to BJP spokesperson. He is also waiting. करने जा रहा हूं इतने इनके लॉजिक पर। नहीं, हाँ बोलिए अमीश जी, मेरे प्रश्न का भी जवाब दीजिए। आपने बोला क्यों गए, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ। मैं आपको शशि थरूर की दो बातें कोट करके बता रहा हूं फराज के भाई, उसको जरूर उस पर जवाब दीजिएगा। शशि थरूर ने अंग्रेजी अखबार में एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने यूएस, इजराइल और ईरान युद्ध पर भारत की चुप्पी का बचाव किया है। सरकार की चुप्पी को कायरता कहने वाले डिप्लोमेसी की मुश्किलों को नहीं समझते हैं। मल्टी अलाइनमेंट के इस दौर में सभी शक्तियों के साथ संतुलन बनाना भारत के हित में है। वो क्लियरली लिख रहे हैं भारत की चुप्पी भारत के हित में है। और आप लोग, मेरा प्रश्न यह है, आप लोग चाह रहे थे कि मोदी गलती करे, आप चाह रहे थे कि भारत और प्रॉब्लम में फंसे। दैट्स द पॉइंट। आप अपनी लोकल पॉलिटिक्स को साधने के लिए, आप यूपी जीतने के लिए और राहुल गांधी देश जीतने के लिए देश को कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहे थे। आंसर दैट क्वेश्चन, आंसर दैट क्वेश्चन। अमीश जी, मैं सिर्फ दो बातें कहूंगा हमारे सर आनंद जी की। मेरे प्रश्न का जवाब आनंद रंगनाथन एंकर नहीं है, आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर आनंद जी की बात का जवाब दीजिए। अच्छा सुनिए, शशि थरूर साहब ने जिस अखबार में वो आर्टिकल लिखा है उसमें हमारे सर जो हैं वो कचौड़ी तल करके नहीं खाते। आप तो नहीं खाते ना, लेकिन मैं ये आप तो पढ़ते हैं वो अखबार, आप तो हर दूसरे दिन कोट भी करते हैं। मैं तो 6 अखबार पढ़ता हूं रोज, 4 अंग्रेजी के 2 हिंदी के, और मैं सबको सीरियसली लेता हूं। मैं किसी पर कचौड़ी नहीं तल के खाता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी यहां पर बात हुई आपने शशि थरूर, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि नाहू काहो से दोस्ती, नाहू काहो से बैर। लेकिन हमने अपनी पोजीशन ऐसे की। फराज भाई थोड़ी देर रुकिए। यहां पर आप कह रहे हैं नाहू काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत सुंदर बात आपने बोली, लेकिन आप रिवाइंड करके अपने आप को सुनिए। आप कह रहे थे कॉम्प्रोमाइज है नरेंद्र मोदी, हम क्या कर रहे हैं, हम चुपचाप बैठे। शुड आई प्ले योर ओल्ड वीडियोस, शुड आई प्ले ओल्ड वीडियोस ऑफ योर पार्टी सीनियर पार्टी लीडर्स? डू यू वांट मी टू डू दैट? अब चाहते मैं वैसा करूं? क्यों बोल और रहे हैं? आज वही रणनीति हमारे लिए कारगर हो रही है, वही हमारे लिए तेल और एलपीजी लेके आ रही है हमारे हिंदुस्तानियों के लिए। क्या आप मानते नहीं है कि आप चाह रहे थे मोदी गलती करे, आप चाह रहे थे भारत से गलती हो? दैट वाज योर एम एंड हेंस इट इज एक्सपोज्ड टुडे। अमीर जी, हम पीएम को कॉम्प्रोमाइज इसलिए बोल रहे थे कि अभी हमारे भाई आनंद जी ने भी बोला और आपने भी बोला कि हमको एक किसी मुद्दे पर क्या हुआ कि ईरान ने यह किया था। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कैरोलिन लेविट ने ऑलरेडी कहा है, जो कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, वो कहती है इंडिया इज अ गुड एक्टर। हमारे अंकल लैंड के जो अंकल सैम है, वो बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर का वो पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर देंगे। आप पुरानी बातों को लेकर बैठे हो, मैं तो नई बात को लेकर बैठा हूं। देखिए, the interest of the nation is the interest of the prime minister. That's the whole point. The interest of people of India is the interest of the government. Okay, मैं सीधा रुक करता हूं अजय आलोक का। अजय आलोक, बीजेपी का कोई नेता कहता तो बोला जाता कि एजेंडा चलाया जा रहा है, बीजेपी तो बोलेगी। कोई मीडिया कहता तो उसको बोलते गोदी मीडिया। अब तो कांग्रेस के नेताओं ने बोल दिया है, और वो भी छोटे मोटे नेता नहीं है, फॉर्मर मिनिस्टर हैं। और मैं मनीष तिवारी को तो बहुत पर्सनली जानता हूं। ही इज अ वेरी गुड orator, very learned man. He is saying this. ईरान में चल रहा युद्ध हमारा नहीं है, इस पर सरकार सही काम कर रही है। That's what he said. देखिए अमिश, किसी भी सेंसिबल आदमी जिसमें थोड़ा सा ग्रे मैटर प्रिवेल करेगा वो यही कहेगा, उसमें कोई शक नहीं है। दैट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल कांग्रेसमैन एंड गैंडी कांग्रेस। तो ये गैंडी कांग्रेस से धीरे धीरे
ओके, दे आर लोग डिफरेंट। त्रस्त होकर छोड़ रहे हैं। देखिए, एक सिटिंग सांसद जिसका 3 साल का टर्म बाकी है, वो सांसद की सदस्यता से इस्तीफा देके कांग्रेस छोड़ के आ गया असम में। अजय आलोक, ये और अलग ऐसा हर कैसे जगह हो रहा है। हैं? राहुल गांधी कांग्रेस अलग है, ओरिजिनल कांग्रेस अलग है? ना ना, ये बिल्कुल अलग है। मैं बताते जा रहा हूँ, क्योंकि लीडरशिप की जब इनेप्ट फेलियर होती है तो इनेप्ट फेलियर के बाद ऐसे ऐसे प्रोडक्ट निकलते हैं। आप ये देखिए, राज्यसभा चुनाव हुए, हरियाणा में 2 कांग्रेस एमएलए क्रॉस वोटेड, बिहार में 3 कांग्रेस एमएलए एब्सटेन्ड। लगातार इसी तरह से इनका उड़ीसा में 2 कांग्रेस, वो भी एक मुस्लिम कांग्रेस, वुमेन कांग्रेस महिला एब्सटेन्ड। तो ये अटल लीडरशिप फेलियर है, जहाँ पे नेताओं को, प्रवक्ताओं को, अपने एमएलएस को, एमपीस को अपने लीडरशिप पे भरोसा नहीं है। और बाकी चमचई में राहुल गांधी जी को प्लीज करने के लिए उनकी भाषा में लोग बोलते रहते हैं। फराज भाई इतना देर से बोल रहे थे। फराज भाई, कुछ कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं ना जहाँ पे राजनीति नहीं खोनी चाहिए। ये राष्ट्र का मुद्दा है, यहाँ पे कभी क्या हम लोग एक नहीं हो सकते हैं? क्या एक होकर ये नहीं सोचा जा सकता है कि इतने दिन की क्राइसिस, 28 तारीख से युद्ध शुरू हुआ, आज 19 तारीख में हम हैं, 20 दिन में न तेल के दाम बढ़े। भारत अकेला देश है पूरे विश्व का कि तेल के 1 रुपया दाम नहीं बढ़ा। एलपीजी वापस नॉर्मलाइज कर रहा है, 56 लाख की बुकिंग आज आ गई। ये सब क्यों हुआ है? जिस आप मोदी जी को चाय गटर कह रहे हैं, आपसे ये भाषा की उम्मीद नहीं है मुझे। आप ये सोचिए कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो हम 2014 में मोदी जी आए थे, हमारे पास 14 दिन का होता था साहब, आज 74 दिन का है। रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारी 215 मिलियन मेट्रिक टन की थी, आज वो बढ़ के 258 मिलियन मेट्रिक टन की हो गई। और आज की तारीख में आनंद जी ने कहा कि 30% हमने रिफाइनिंग इंक्रीज किया। टुडे इट स्टैंड्स एट 40%। ये किसने किया है? सरकार की कमी नहीं, ये देश का सामर्थ्य है। मोदी जी कुछ नहीं है, मोदी जी जाके रिफाइनिंग नहीं बढ़ा रहे हैं। मोदी जी देश के सामर्थ्य को लाने का एक जरिया है। मुलायम सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर थे, पहली बार एक डिफेंस मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट दिया था कि हमारा दुश्मनी पाकिस्तान नहीं है, हमारा दुश्मन चाइना है। आज से पहले किसी भी कांग्रेसी डिफेंस मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने तारीफ की थी। कुछ कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पर राष्ट्रहित सोचना चाहिए, राजनीतिक हित नहीं। और आज आप जनता की नजरों से गिर रहे हैं, चाहे वो देश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, अपने इन्हीं वाक्यों के कारण। आप बताइए तो, आपकी पार्टी महाराज पार्टी की क्या है? गंगा माँ, जिसको लोग गंगा माँ कहते हैं, गंगा आरती करते हैं, मुसलमान उसमें इफ्तार करता है, हड्डी डाल देता है, झूठी हड्डी, एंड यू स्टार्ट डिफेंडिंग इट। अखिलेश यादव डिफेंड करते हैं कि क्या हो गया? आस्था नहीं हो। जमजम के पानी को मुसलमान पाक समान मानता है, अपने घर में रखता है, आप भी रखते होंगे। जैसा जमजम है वैसे हमारे लिए गंगा जल है। मरते वक्त हम गंगा जल डालते हैं, और उस गंगा जल, उस गंगा माँ में आप हड्डी प्रवाह करके आते हैं, उसको आप डिफेंड करने लगते हैं, और आप सोचते हैं कि देश की जनता का सेंटिमेंट आपके साथ जाएगा। देश अभी एक क्राइसिस में खड़ा है, अपने कारण नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की क्राइसिस है। और इस वर्ल्ड की क्राइसिस में आपको देश के साथ रहना चाहिए, तो आप मोदी के खिलाफ विरोध निकाल रहे हैं। अरे राजनीति करते रहिएगा ना, 27 में चुनाव है। युद्ध हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, 10 दिन चले, 15 दिन चले, 1 महीना चले, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। कोई सस्टेन नहीं कर सकता है। अमेरिका आप भी जानते हैं नेचर, ड्रोन उड़ा रहे हैं व्हाइट हाउस के ऊपर। एक ड्रोन अगर गिर गया तो क्या होगा? उस विनाशकारी कदम के बारे में सोचिए जरा। हर दिन इनडायरेक्ट धमकी आ रही है। जी। एक वैश्विक नेता की तरह प्रधानमंत्री पूरे विश्व के नेताओं से बात कर रहे हैं, चाहे फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, अरब